नमस्कार, मेरा नाम हरीश सिंगला है। वेलकम टू माय चैनल। आज हम डिस्कस करेंगे हेल्थ इंश्योरेंस पॉलिसीज़ के टाइप के बारे में। हेल्थ इंश्योरेंस पॉलिसीज़ कितने तरह की होती है, कौन सी होती हैं। आजकल जब भी हम बात करते हैं एक हेल्थ इंश्योरेंस पॉलिसी ले लो, तो कोई बात करता है हॉस्पिटल कैश ले लो, कोई कहता है पर्सनल एक्सीडेंट होता है वो भी हेल्थ इंश्योरेंस पॉलिसी होती है, कोई कहता है जो हॉस्पिटल में आप एडमिशन होती है उसके एक्सपेंसेस को कवर करने वाली भी हेल्थ इंश्योरेंस पॉलिसी होती है। तो हेल्थ इंश्योरेंस पॉलिसीज़ क्या क्या होती हैं, कैसे हम उसको चूज़ कर सकते हैं, कौन सी हमारे लिए बेस्ट हो सकती है, उसके बारे में डिस्कस करेंगे। इस टॉपिक को आप पूरा देखिए, पूरे वीडियो को देखिए, अपने फ्रेंड्स रिलेटिव्स के साथ शेयर करिए, लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए मेरे चैनल को। और अगर आप चाहते हैं मैं किसी और टॉपिक के बारे में बात करूं या इसी टॉपिक के बारे में आपकी कोई क्वेरी है, कोई डाउट है, आप क्लियर करना चाहते हैं, तो प्लीज़ से इन द कमेंट बॉक्स, आई विल आंसर देयर। लेट्स स्टार्ट दिस वीडियो। नाउ टॉकिंग अबाउट द हेल्थ इंश्योरेंस पॉलिसीज। हेल्थ इंश्योरेंस पॉलिसी जनरली दो तरह की होती हैं, एक इंडेमनिटी कवर होता है, एक फिक्स्ड बेनिफिट कवर होता है। इंडेमनिटी कवर का मतलब होता है जो आपके खर्चों को, आपके एक्सपेंसेस को इंडेमनीफाई करते हैं। अभी आपने एक खर्चा किया, पॉलिसी लिया हुआ था, आपको इंडेमनीफाई कर दिया। आप हॉस्पिटलाइजेशन हो गई आपके किसी फैमिली मेंबर की, आपका उसके ऊपर से 5 लाख की पॉलिसी ली थी, आपका 2 लाख का खर्चा हुआ, तो 2 लाख रुपया आपको इंश्योरेंस कंपनी ने दे दिया, तो वो आपको इंडेमनीफाई हो गया, आपको खर्चा रिम्बर्स हो गया, चाहे वो कैशलेस फैसिलिटी से किया है, चाहे आपको नॉर्मल रिम्बर्स किया, तो वो इंडेमनिटी पॉलिसी होती है। इंडेमनिटी पॉलिसी भी फर्दर 3 तरह की हो सकती हैं। उसमें इंडेमनिटी ऑप्शन में क्या होता है, एक तो नॉर्मल बेस पॉलिसी होती है, भी आपका 3 लाख की पॉलिसी ली, आपने 3 लाख रुपए का आपको कवर मिल गया, इसमें से कुछ भी डिडक्शंस नहीं होएगा, जो भी आपने चूज किया होगा उस हिसाब से आपको पॉलिसी का कवर मिल गया। दूसरा इसमें इंडेमनिटी ऑप्शन में आता है टॉप अप पॉलिसी। टॉप अप पॉलिसी में क्या होता है, भी जितने बार आप हॉस्पिटलाइजेशन होती है उतने बार जितने का क्लेम आता हो, एक फिक्स्ड अमाउंट आपके क्लेम में से कट जाती है। जैसे कि आपने एक पॉलिसी ली 5 लाख रुपया की, और जिसमें आपने बोला भी 2 लाख रुपए का डिडक्टिबल होगा, तो अगर आपकी हॉस्पिटलाइजेशन हुई किसी फैमिली मेंबर की, 3 लाख रुपए का क्लेम आया और 2 लाख रुपए का आपने डिडक्टिबल एग्री किया हुआ था, तो एवरी टाइम यू गो टू हॉस्पिटल, आपके 3 लाख में से वो 2 लाख रुपया कट कर आएगा। अगर आपका 2 लाख रुपये ही खर्चा हुआ तो 2 लाख रुपया कट जाएगा, तो आपको कुछ नहीं मिलेगा, यू हैव टू बियर फ्रॉम योर पॉकेट। इसी तरह से तीसरा टाइप होता है इंडेमनिटी पॉलिसी में सुपर टॉपअप। सुपर टॉपअप जो टॉपअप से डिफरेंट होती है, भी आपके ऑल क्लेम्स पुट टुगेदर में से ही डिडक्टिबल डिडक्ट होगा। से फॉर एग्जांपल आपने एक 10 लाख रुपए का सुपर टॉपअप लिया हुआ है, उसमें से आपने एग्री किया हो मेरा 3 लाख रुपए डिडक्टिबल हो। आपके फैमिली का एक बार हॉस्पिटलाइजेशन हुआ, दूसरी बार हुआ 2 लाख और 2 लाख रुपए का 2 बार खर्चा हुआ, लेकिन इसमें से 3 लाख रुपया डिडक्ट हो जाएगा। जब आपका दूसरा क्लेम जाएगा तो आपको 1 लाख रुपया आपको मिल जाएगा। तीसरा क्लेम अगर आपका फिर से 2 लाख रुपए का चला गया तो आपको पूरी अमाउंट मिल जाएगी। मतलब आपके टॉपअप प्लान के विपरीत आपको यहाँ पे पूरे पैसे मिल जाते हैं सुपर टॉपअप में। सुपर टॉपअप बेटर ऑप्शन है, इन दैट वे आप कंसिडर कर सकते हैं। फिक्स्ड बेनिफिट में जब हम बात करते हैं तो फिक्स्ड बेनिफिट में 3 तरह की पॉलिसीज होती हैं, पर्सनल एक्सीडेंट, क्रिटिकल इलनेस एंड हॉस्पिटल कैश। पर्सनल एक्सीडेंट में भी आपका जो पॉलिसी अगर आपने ली है 50 लाख रुपए की ली है, अगर बाई चांस किसी का एक्सीडेंट हो जाता है और डेथ हो जाती है, तो उस पर्सनल एक्सीडेंट का आप क्लेम ले सकते हैं उस 50 लाख रुपए का, तो आपको एक पूरी अमाउंट मिल जाती है, उसमें कुछ खास डिडक्टिबल नहीं होता है। तो दूसरी तरह की पॉलिसी आती है फिक्स्ड बेनिफिट में क्रिटिकल इलनेस। क्रिटिकल इलनेस में अगर आपने पॉलिसी ली है भी ड्यू टू द 50, 40 या 30 जो भी एक लिस्ट ऑफ डिजीजेज इंश्योरेंस कंपनी ने लिस्ट करके दी हुई है एट द टाइम ऑफ बाइंग अ पॉलिसी, तो उसका इवन डायग्नोज भी हो जाता है। ऑन द बेसिस ऑफ डायग्नोज ओनली आपको उसका क्लेम मिल जाता है। मतलब ये जरूरी नहीं है भी आपका डायग्नोज हो गया और आपको उसको हॉस्पिटलाइजेशन हुई है, आपने उसका ट्रीटमेंट करवाया या नहीं करवाया, ऑन द बेसिस ऑफ डायग्नोसिस ओनली आपको क्लेम मिल जाता है। तो दिस इज ऑल अबाउट अ क्रिटिकल इलनेस पॉलिसीज। और इसमें देखना क्या चाहिए, बेसिकली लिस्ट ऑफ डिजीजेज कवर्ड इन द क्रिटिकल इलनेस शुड बी extensive, so it cannot be just like a 5 diseases or 10 diseases, it should be a good exhaustive list which needs to be covered. तीसरी तरह की पॉलिसी आती है हॉस्पी कैश। हॉस्पी कैश बड़ी सिंपल पॉलिसी होती है। इसमें क्या होता है भी अगर आप हॉस्पिटल में जिस दिन गए और जिस दिन आपका डिस्चार्ज हुआ, उतने दिन मल्टीप्लिकेशन ऑफ एक अमाउंट के साथ आपको वो पैसा मिल जाता है।
तो ये एक सिंपल तरीके की पॉलिसी होती है। इसमें जैसे कवर आता है, अभी आपने 30 डेज का कवर लिया है विथ 5000 रुपीज़ पर डे। अगर आप अप टू 30 डेज तक हॉस्पिटलाइजेशन हुई है तो उतने दिन के मल्टीप्लाई होकर आपको उसका क्लेम मिल जाता है। सो दिस इज ऑल अबाउट टाइप ऑफ हेल्थ इंश्योरेंस पॉलिसीज। होप यू हैव एंजॉयड माय वीडियो। इसी तरह के वीडियो देखने के लिए आप प्लीज़ सब्सक्राइब करिए मेरे चैनल को, लाइक करिए वीडियो को, अगर आपको अच्छा लगे कमेंट करिए इन द कमेंट बॉक्स। थैंक यू।